स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई ये मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा का जो है ये हमारे पास सबसे बेस वेरिएंट है सीएनजी के अंदर, जो कि एलएक्सआई के नाम से आता है। अगर आप ब्रेजा प्लान कर रहे हो और आपका बजट है 10 लाख के आसपास का एक्स शोरूम पे, तो डेफिनेटली आप ये एलएक्सआई वेरिएंट देख सकते हो, जहाँ पे ये अपग्रेड भी हो चुका है। अपग्रेड तो क्या बोलो, अपग्रेड आप एक तरीके से बोल सकते हो। आज के वीडियो में देखेंगे कि अगर आप ये एलएक्सआई वाला वेरिएंट प्लान करते हो तो मारुति क्या कुछ ऑफर कर रही है और क्या कुछ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। अगर आप ये बेस वेरिएंट लेते हो तो ऐसी कुछ आपको चाबी मिल जाती है। सामने की तरफ दो बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक, और अगर आप पीछे की बात करते हो तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है उसके अंदर भी सेम बटन्स वगैरह आपको दिए गए, बट यहाँ पर टेप लग रखी है क्योंकि थोड़ा सा प्रोटेक्शन वगैरह जो है ऑफर करनी होती है। अब मेन बात आ जाती है प्राइसिंग की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ये वाली लाइन से स्टार्ट करा था प्राइस को लेके। ये वेरिएंट एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे 9,64,000 कॉस्ट करता है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है एलएक्सआई सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन का। तो ये चीज आप थोड़ा सा क्लियर रखना। इससे ऊपर आपको वीएक्सआई मिल जाएगा सीएनजी के अंदर। जेडएक्सआई के अंदर भी सीएनजी आती है, बट अगर आप जेडएक्सआई प्लस की बात करोगे तो वहां पे सीएनजी जो है नहीं मिलती है। तो 10 लाख से भी नीचे नीचे वाला वेरिएंट है अगर आप एक्स शोरूम की बात करते हो। क्या कुछ मिलता है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हेडलाइट यूनिट अगर आप देखते हो तो सिंगल प्रोजेक्ट हेडलैम्प का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हेलोजन के अंदर आपको मिल जाती है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, साथ में जो पार्किंग लाइट है वो आपको नीचे देखने को मिल जाती है। एक और चीज, अगर आप ये एलएक्सआई वेरिएंट चूज करते हो तो यहाँ पे फॉग लैंप नहीं आती है, बट मारुति जो है इतनी सारी एसेसरीज का ऑप्शन आपको देती है। अगर आप 30-40 हजार ऊपर इसके अंदर लगाते हो ना एलएक्सआई वेरिएंट के ऊपर, तो ये लगा लो आपका जो वीएक्सआई वेरिएंट आता है ना, उससे भी आप जो है इसको ऊपर लेके जा सकते हो इन टर्म्स ऑफ अगर आप फीचर्स की बात करते हो। और उसके अलावा क्या कुछ मिलता है, सुजुकी का आप लोगों देख लो, क्रोम का अच्छा खासा यूज आपको मिल जाता है। नीचे वाला जितना भी पार्ट है वो सारा मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। टो करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा दूर से अगर आप लुक देखोगे, अगर देखो सब 4 मीटर एसयूवी की बात करते हैं ना, और सीएनजी अगर आपको लेनी है तो मार्केट में सिर्फ दो ऑप्शन हैं। एक तो ब्रेजा जो कि हमेशा से रूल कर रही थी, दूसरा ऑप्शन अभी आया है कुछ टाइम, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, नेक्सॉन। नेक्सॉन में एडवांटेज ये है कि भाई वहां पे टर्बो पेट्रोल के साथ साथ ट्विन सिलेंडर सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको सेम प्राइस में नेक्सॉन भी देखनी है, आई बटन में कई सारी वीडियोस के लिंक आ रहे होंगे, एक बार देख लेना। आपके बजट में जो वेरिएंट्स बताए वो एक बार आप देख सकते हो। बाकी क्लैडिंग वगैरह की बात करते हो, ऑलमोस्ट जितने भी वेरिएंट्स आते हैं सब में सेम मिलता है। बट फर्क ये है कि अगर आप ये एलएक्सआई वेरिएंट चूज करोगे तो यहाँ पे जो है आपको स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा व्हील कवर के साथ में। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं। रियर में अगर आप बात करते हो तो ड्रम का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इनफैक्ट जो टायर साइज है ना, वो बेस से लेकर टॉप एंड तक बिल्कुल सेम रखा गया है। वो कितना है पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये आप देखो भाई, 215, 60, 16 ये टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है। एमआरएफ के वंडर्ड इको ट्रेड सीरीज वाले जो टायर हैं वो कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो मारुति की कई गाड़ियों में बहुत टाइम से दिक्कत थी कि जो बेस वेरिएंट आते थे ना, उसके अंदर इंडिकेटर्स मिलते थे आपको फेंडर पे। बट मारुति ने जब से अपग्रेड कराया ना ये पूरा अपना लाइनअप, ब्रेजा का मतलब सारे ही वेरिएंट्स को अपग्रेड कर दिया इन टर्म ऑफ सेफ्टी, इन टर्म ऑफ फीचर। तो वहां पे जो है ना एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड हो गई है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो जो वीएक्सआई के अंदर आ रहे थे ना मिरर के ऊपर, वही सेम यहाँ पे ऑफर कर दिए हैं। मिरर आपको जो है बॉडी कलर के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप इसका एडजस्टमेंट देखोगे ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही सही चीज है 10 लाख से नीचे नीचे का अगर आप एक्स शोरूम बजट जो है देखते हो। दूसरी चीज, अगर आप वीएक्सआई और एलएक्सआई में कंफ्यूज हो, देखो वीएक्सआई का प्राइस डेफिनेटली ज्यादा है, लगभग 1-1.5 लाख रुपए आपको दिख सकता है कि डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक और चीज में डिफरेंस दिखेगा कि ये जो बॉडी कलर आपको दिए गए ना पिलर, वीएक्सआई में मैट ब्लैक आते हैं, तो ये क्लियर याद रखना। बाकी देखो बॉडी कलर अपने डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो 200 mm के आसपास का है, एग्जैक्ट 198 mm का है। 2 mm का पता नहीं कंपनी ने कैसे ऊपर नीचे कर दिया, अदरवाइज 200 का दे देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। इस साइड से एक बार आप लुक वगैरह देख लो। अगर आप ऊपर बात करते हो तो सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, बॉडी कलर के अंदर शार्पन जो एंटेना है वो आपको मिल जाता है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, एलईडी स्टॉप लैंप आपको मिल जाती है। बट अगर आप रियर ग्लास की बात करते हो तो डीफॉग और वाइपर दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। सुजुकी का आपको लोगो दिया गया है, ब्रेजा की जो बैजिंग है वो आ जाती है। टेल लाइट्स का डिजाइन देखो, ऐसा कुछ आपको डिजाइन मिलता है, ये पूरा एलईडीज के अंदर आपको दिया गया है। बट एक चीज है कि जो रियर लाइट और इंडिकेटर्स हैं वो आपको हेलोजन के अंदर यहाँ पे जो है दिए गए हैं। उसके अलावा कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। आप डेफिनेटली डीलरशिप पे जो है लगवा सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आपको ये वेरिएंट लेने के बाद डेफिनेटली थोड़े से जो है पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो क्यों, अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी सेफ्टी के अंदर 4 आपको सेंसर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर 2 आपको दिए गए हैं, और जितना भी बम्पर वाला पार्ट है बेस वेरिएंट के अंदर ऑल ब्लैक आपको जो है यहाँ पर रखा गया है।
एग्जॉस्ट पाइप आप देख लो, उसके अलावा जो वेल्डेड हुक है वो आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सिलेंडर की जो प्लेसमेंट है वो आपको कैसी देखने को मिलती है। ये देखो, अभी भी देखो ब्रेजा अपग्रेड हो गई है, बट फिर भी जो टैंक है वो सिंगल सिलेंडर का ही मिलता है। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, अगर मारुति जिस दिन ट्विन सिलेंडर पे आ गई ना, तो सीएनजी में एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा मारुति की तरफ से। देखो टाटा वगैरह भले ही दे रहे हो, बट उनके साथ बहुत सारा ड्रॉबैक है। अगर आप इन टर्म ऑफ रिलायबिलिटीज, ये लोग सिंगल सिलेंडर दे रहे हैं, बट फिर भी 18 से 20 हजार यूनिट जो है इजीली ब्रेजा जो है हर महीने जो है बिक जाती है। तो कितना बड़ा नंबर है ये आप बताओ। उसके अलावा टैंक 60 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला मिलता है। ये देख लो, ऑलमोस्ट सभी मारुति की गाड़ियों में सेम दे रखा है। सेफ्टी वॉल्व आप देख पा रहे होगे। स्पेस जो है सिर्फ टैंक के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है, थोड़ा बहुत इधर की तरफ स्पेस जो है दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, स्पेस वाइज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे जो है दिया गया है। हुक वगैरह आप यहाँ पे देख लो। उसके अलावा अगर आप नीचे देखते हो तो स्पेयर टायर आपको मिलता है, जो कि सेम साइज का यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। बट एक चीज और, अगर आप एलएक्सआई वेरिएंट देखते हो तो भाई यहाँ पे कोई भी जो हेड रेस्ट है वो आपको नहीं मिलते हैं। बोनट को कर देते हैं बंद, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंजन वाले सेक्शन पे, फिर चलेंगे इसके इंटीरियर की तरफ के अंदर क्या कुछ मिलता है। बोनट खोलना कहाँ से? यहाँ से। और अगर आप फ्यूल कैप खोलना चाहते हो, चलो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ, फिर जो है उधर की तरफ चलते हैं। टैंक साइज क्या है, और अगर आप फिलिंग कैप की बात करोगे, सबसे पहले तो ये देखो E20 को जो है सपोर्ट कर लेता है, और जो टैंक की कैपेसिटी है 55 लीटर की। तो मारुति पता नहीं कई गाड़ियों में 60 लीटर देती है, कई गाड़ियों में 55 लीटर देती है। इसका क्या हिसाब किताब है, थोड़ा सा समझ से बाहर है, बट सेफ्टी स्विच जरूर से जो है आपको मिल जाता है। और ये प्लास्टिक के अंदर दे रखा है, मेटल वाला आपको नहीं दे रखा है, तो वो चीज़। और आ जाओ, अब मैं आपको बोनट और इंजन वगैरह दिखा देता हूँ। वैसे इंजन वगैरह में कोई चेंज नहीं है, इंजन वगैरह तो पहले जैसा ही है। तो एक बार इसको जो है उठा लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो इंजन जो है 1.5 लीटर वाला है, 4 सिलेंडर के अंदर जो आता है। और जो सीएनजी का मॉड्यूल है वो आप देख लो। एक्सटर्नल बैटरी आपको मिल जाती है, कूलेंट वगैरह डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है। ऊपर इंसुलेशन मिल जाती है, वॉशर डालना है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब जो सीएनजी के अंदर पावर आउटपुट वगैरह है ना, वो थोड़ी सी कम है अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करते हो। 86 bhp की पावर सीएनजी के अंदर बनाती है। और टॉर्क की बात करोगे तो 122 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो देखने को मिलता है। और पेट्रोल में सेम टाइम पे बात करोगे तो 101 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 138 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो ये इंजन मैक्सिमम जो है बना देता है। तो डिफरेंस इतना है, बट एक बहुत मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से पावर कम होने के बाद भी लोग जो है ब्रेजा को ले लेते हैं, वो है एवरेज। 26 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। और इतना ही एवरेज जो है जितने भी बंदे लेते हैं ब्रेजा को, वो निकाल लेते हैं। तो यूएसपी तो यही है कि भाई आपको एवरेज बहुत बढ़िया मिल जाएगा। एसयूवी वाला जो सपना है वो आप डेफिनेटली यहाँ पे जो है पूरा कर सकते हो। और मारुति है तो रिलायबिलिटी और जो ओवरऑल ओनिंग कॉस्ट है या रनिंग कॉस्ट है वो इस गाड़ी की बहुत कम है बाकी ब्रांड के कंपैरिजन में। उसके अलावा चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर के लिए यहाँ पे दे रखा है। मिरर के कंट्रोल्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए। ये वेरिएंट ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे जो ऑफर कर देता है। अगर आपको सीएनजी से पेट्रोल के अंदर मैनुअली चेंज करना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। बाय द वे, ये ऑटो स्विच वाला ऑप्शन आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। हेडलाइट के कंट्रोल्स देख लो, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सुजुकी का लोगो आपको दिया गया है। अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखोगे तो सिर्फ आपको टिल्ट मिलता है, जो कि बहुत ही हार्ड है। मारुति से ये जो चीज है ना वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब पता नहीं क्या ही बोले इस बारे में, मारुति को थोड़ा सा इसमें इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि बंदा अगर 10 लाख रुपए एक शोरूम के बजट पे एक गाड़ी प्लान कर रहा है तो थोड़ा सा डेफिनेटली प्रीमियम जो है उसे बनता है। उसके अलावा इसको कर देते हैं बंद, और मैं एक बार जो है इंजन को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेता हूँ। आई थिंक सीएनजी कम है भाई, रहने दो, रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। चलो टैकोमीटर की बात करें तो 8 तक की मार्किंग मिल जाती है। स्पीडोमीटर में देखते हो तो 220 तक की जो मार्किंग है वो दी गई है। बीच में जो MID है वो 5 इंचेस की है, जो कि फ्यूल कितना है, सीएनजी कितना है वो दिखा देती है। एवरेज क्या दे रही है, बस पेट्रोल का एवरेज बताती है, सीएनजी का एवरेज आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ से आप जो है इसके अंदर टॉगल कर सकते हो, जैसे रेंज, किलोमीटर पर लीटर में एवरेज। तो ये 2-3 चीजें मिल जाती हैं, और 2 ही ट्रिप के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ओडोमीटर कितना चला हुआ है वो। कोई भी आउटसाइड टेम्परेचर नहीं दिखाती है, बहुत ही बेसिक है डेफिनेटली जिस प्राइस में आप ले रहे हो। तो इतना ही ब्रांड जो है ऑफर कर रहा है। बाकी आप बताना आपकी क्या राय है। इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है, तो ये रीजन था जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको इसको लेने के बाद थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके अंदर स्पीकर्स भी नहीं है, इंफोटेनमेंट भी नहीं है, वो आप एक बार डीलरशिप से जब आओ तो लगवा लेना। कितने रुपए लगेंगे कितने नहीं, वो सारा डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको सोनी का लेना है डेफिनेटली 30-40 हज़ार का खर्चा आएगा। अगर आपको एंड्रॉइड वाला लेना है तो 20-25 हज़ार का खर्चा आएगा। बाकी स्पीकर्स भी आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं, आपको कितना जो बजट है वो अलाउ करता है, तो वो चीज़। एसी वेंट्स, मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स, 5 स्पीड का जो मैनुअल गियर बॉक्स है वो मिलता है। सभी वेरिएंट्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो मैनुअल हैंड ब्रेक, थोड़ा बहुत जो स्पेस है वो जरूर से यहाँ पे मिल जाता है। आर्मरेस्ट नहीं है, आर्मरेस्ट लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो, 3,000 रुपये का खर्चा है, आर्मरेस्ट आपकी लग जाएगी डीलरशिप एंड से।
डैशबोर्ड की अगर आप बात करते हो तो सिंगल टोन के अंदर आपको जो है यहाँ पे दिया गया है, अगर आप ये LXI चूज करते हो। अदरवाइज अगर आप ZXI प्लस की बात करोगे तो वहां पे डुअल टोन भी आपको जो है दिया जा रहा है। ऊपर देखते हो मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो टिकट होल्डर ऑफर करा गया है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और अगर आप इसकी बात करते हो तो ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर वाला जरूर से दिया गया है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखना। बाकी एक चीज़ और, जो ड्राइवर वाली सीट है वो सिंगल टोन तो मिलती है, यहाँ पे कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। और जो अपग्रेड है वो है इसकी सेफ्टी के अंदर, अब जो ये बेस वेरिएंट है वो आपको 6 एयर बैग यहाँ पे जो ऑफर करने वाला है, जो कि बढ़िया चीज़ है। और अब देख लेते हैं एक बार रियर, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब देखो, अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो ना, सबसे पहले तो कंपनी फिटेड जो व्हील कवर है वो आपको देखने को मिलते हैं, इसका कोई भी आपको एक्स्ट्रा जो पैसा है वो नहीं देना है। और दूसरी चीज़ अपग्रेड हुई है वो इस सीट बेल्ट, ये जो अब आपको सीट बेल्ट मिलेगी वो एडजस्टेबल मिलेगी, जो कि पहले फिक्स्ड आ रही थी। ये दूसरा अपग्रेड आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हो। फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आप एक CNG गाड़ी प्लान करते हो तो यहाँ पे ये ज़रूर से जो है मिलने वाला है। बाकी रियर में AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट नहीं है। और अपग्रेड की बात करोगे तो देखो यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाती है 2 कप होल्डर्स के साथ में, बट जो अपने हेडरेस्ट है वो नहीं है। ये भी आप एसेसरीज में यहाँ पे जो प्लान कर सकते हो, डीलरशिप पे आना पता करना। यहाँ पे कोई भी आपको चेंजेस कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो मेरी उंगली अंदर जा रही है, बट अगर मैं कहीं और प्रेस करूंगा तो अंदर नहीं जाएगी। सिर्फ यहाँ पे 2 जगह स्पेस दे रखे हैं आपको, लेने हेडरेस्ट और यहाँ पे इंस्टॉल्ड जो है करा लेने, क्योंकि वारंटी वगैरह भी नहीं अवॉइड होगी, और आप डेफिनेटली करा सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं। बाकी आइसोविक चैल से टैंकर्स मिल जाते हैं सेफ्टी के अंदर, और दूसरी चीज़ सीट बेल्ट की जो वार्निंग है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिखा देता है। तो ये टोटल 5 चेंजेस आए हैं अगर आप ये LXI वेरिएंट जो है प्लान करते हो आज की डेट में। बाकी आप बताना आपको 9,64,000 के एक शोरूम प्राइस पे ये ब्रेजा का LXI वाला वेरिएंट कैसा लगा। प्राइस, फीचर्स, चेंजेस सारे कुछ मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिए। सो भाई ये था हमारी आज के इस वीडियो के अंदर। आप बताओ आपको ब्रेजा का ये LXI वाला वेरिएंट कैसा लगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।